Hello guys, good morning to all. Today we are going to discuss Unit 1 Electrostatics of Physics, Class 12. आज हम बात करेंगे क्लास 12 के यूनिट 1 के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्ज होता क्या है। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, हर पार्टिकल की अपनी खुद की होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज चार्ज? चार्ज होता क्या है? चार्ज एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। कोई भी बॉडी है, जैसे मैं खड़ा हूं आपके सामने, तो मेरी बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। मेरे हाथ में पेन है, तो इस पेन के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है। मैं स्क्रीन के ऊपर राइट कर रहा हूं, तो इस स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। हर ऑब्जेक्ट की इनबिल्ट प्रॉपर्टी, ये कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि हमें उस बॉडी पे प्रोड्यूस करानी पड़ेगी या फिर इंड्यूस करानी पड़ेगी। इंट्रिंसिक बोल सकते हैं इसे हम, या फिर इनबिल्ट बोल सकते हैं हम। प्रॉपर्टी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मैटर। हमारे पास जितने भी तरह के मैटर हैं, उन सब की इनबिल्ट प्रॉपर्टी है चार्ज। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका अपना खुद का कुछ ना कुछ चार्ज जरूर होगा। जैसे हमारे पास एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है मास। ऑब्जेक्ट चाहे स्मॉल हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, और फिर चाहे लार्ज ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे हम सबसे छोटा पार्टिकल, वी कैन कंसीडर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास भी अपना खुद का कुछ ना कुछ चार्ज होगा। और अगर हम बात करेंगे लार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे अर्थ, सन, ये प्लेनेट है, इनका अपना खुद का कुछ मास होगा। मास कैन वेरी फ्रॉम मिनिमम वैल्यू, नेग्लिजिबल वैल्यू, अप टू द हाईएस्ट वैल्यू। इसी प्रकार कोई भी बॉडी है, उसका अपना खुद का कुछ ना कुछ चार्ज होगा। वो कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी नेग्लिजिबल, जीरो, दैट कैन बी पॉजिटिव, और दैट कैन बी नेगेटिव। हर बॉडी की अपनी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्ज। जैसे अपने पास क्या है, मास। मास कैन वेरी। चार्ज की टाइप होंगी अगली। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्जेस? बेसिकली हमने चार्ज देख लिया। चार्ज क्या होता है? इनबिल्ट प्रॉपर्टी किसी भी प्रकार के मैटर की। चार्ज की बेसिकली हमारे पास दो टाइप हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास प्रोटॉन की वजह से, और नेगेटिव चार्ज होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वजह से। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। सेम, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की वजह से, प्रोटॉन की प्रेजेंस से हमारे पास चार्ज होगा पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस से हमारे पास चार्ज होगा नेगेटिव। फिर मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया चार्ज कैन बी जीरो। चार्ज जीरो कब होगा? कोई भी बॉडी हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल कब होगी? अगर बॉडी के पास मेजॉरिटी में चार्ज पॉजिटिव है, तो हम उसको बोल रहे हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। अगर बॉडी के पास मेजॉरिटी में चार्ज नेगेटिव है, तो हम उसको बोल रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज होगी। अगर बॉडी के पास कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल है, नेट चार्ज उसके पास कितना है, जीरो, तो उसके पास प्रोटॉन होंगे या नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि कोई भी बॉडी अगर न्यूट्रल है, तो उसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। अगर उस बॉडी के पास 10 प्रोटॉन है, तो उस बॉडी के पास साथ में 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, जिनकी वजह से जो नेट चार्ज है वो हमारे पास कैंसिल आउट होगा, और नेट चार्ज हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। हमारे पास जितने भी नेचर में इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट हैं, ये सारे इफेक्ट किसकी वजह से होंगे, चार्ज की वजह से होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन, तो हमारे पास ये सारा इफेक्ट किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर जो भी पैड है, इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। और सेम हमारे पास ये पेन है, पेन की जो भी टिप होगी, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे।
ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में, स्क्रीन के इलेक्ट्रॉन और पेन के इलेक्ट्रॉन, जब ये आपस में कॉन्टेक्ट में आए हैं तो उसके बाद हमारे पास ये फंक्शन हुआ है, यहाँ पे राइट लिखा हुआ है। ये कोई भी लाइन ड्रॉ करिए, ये लाइन ड्रॉ इसीलिए हुई है, ये कर्व ड्रॉ किया तो ये कर्व इसीलिए ड्रॉ हुआ कि हमारे पास इस पेन के इलेक्ट्रॉन और स्क्रीन के इलेक्ट्रॉन ये दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में आए। इसके अलावा फैन रोटेट कर रहा है तो फैन की रोटेशन ये किसकी वजह से है, चार्ज की वजह से। जितने भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होंगे, all the electrical effects, same as well as all the magnetic effects, all electric effect as well as magnetic effect, all are due to the presence of charges। अगर चार्ज नहीं होगा तो हमारे पास ना तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होंगे ना ही मैग्नेटिक इफेक्ट होंगे। बेसिक डेफिनेशन हमने करंट पढ़ा है, यूजुअली यूज करते हैं करंट है। तो करंट होता क्या है, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चार्ज फ्लो हुआ है तो करंट है हमारे पास, अगर चार्ज नहीं होगा तो हमारे पास करंट भी नहीं होगा। मैग्नेट देखे होंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये कोई दूसरा पोल मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, तो ये दो अपोजिट पोल्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नॉर्थ नॉर्थ के बीच में जो भी फोर्स होगी वो रिपल्शन की होगी, तो रिपल्सिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये सारा किसकी वजह से, हमारे पास चार्ज की वजह से। ओनली द चार्ज पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज पार्टिकल की टाइप बेसिकली दो तरह की होती है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इससे आगे आते हैं हम, कब बोलेंगे कोई भी बॉडी चार्ज्ड है। ये तो हमने बेसिक देख लिया, अगर बॉडी के ऊपर एक्सेस चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो हम उसको ही बोल देंगे पॉजिटिवली चार्ज है। अगर बॉडी के पास एक्सेस में नेगेटिव चार्ज है तो हम उसको बोल देंगे नेगेटिवली चार्ज्ड है। लेकिन क्या इतना इजी है बॉडी को चार्ज बनाना? बॉडी के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज लेके आना, उसको प्रोटॉन देने, तो प्रोटॉन देना, हम यही बोल रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज, जब ज्यादा प्रोटॉन होंगे, एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या बॉडी को प्रोटॉन देना इतना इजी है? हम क्या करते हैं कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कराने का मतलब क्या है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। सेंटर में हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और इसके आसपास क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस हमारे पास बेसिकली दो चीज से मिलकर बना है, एक तो प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन। और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ बाउंड है। इनके बीच में जो भी फोर्स लग रही है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ बाउंड है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम यहाँ से प्रोटॉन को बाहर इजेक्ट नहीं करा सकते। वी कांट इजेक्ट प्रोटॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पूरी तरह से बाउंड है, बंधा हुआ है किसके साथ, प्रोटॉन पूरी तरह से बंधा हुआ है न्यूक्लियस के साथ। हम किसी भी कंडीशन में प्रोटॉन को न्यूक्लियस से बाहर नहीं करा सकते। तो हमारे पास जो भी ट्रांसफर होगा मेजॉरिटी में वो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। एक इलेक्ट्रॉन की हेल्प से मैं बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बनाऊंगा और इलेक्ट्रॉन की हेल्प से बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बनाऊंगा। अब कब बोलेंगे कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी? नेगेटिवली चार्ज तो इजी, जब उसके पास एक्सेस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। मैं बॉडी को इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा दे दूं, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे तो हमारे पास बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। चार्ज इलेक्ट्रॉन दिए तो हमारे पास कैसा चार्ज आए, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन ले लूं तो बॉडी के पास कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। मतलब कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज अकेले प्रोटॉन के ट्रांसफर से नहीं बनेगी। मतलब प्रोटॉन बढ़ा दिए तो पॉजिटिवली चार्ज होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन की कमी कर दूं, इन द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन द बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी में भी हमारे पास बॉडी कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। नेगेटिवली चार्ज है अपने पास जब भी इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे, एक्सेस इन अमाउंट। बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन is greater than number of electron or number of proton is less than number of electron. When the number of proton is greater than the number of electron, then the body is said to be positively charged. When the number of
proton is less than the number of electron, then the body is said to be negatively charged. हमारे पास चार्ज हो गए, चार्ज की बेसिकली दो टाइप है, दोनों टाइप हो गई। अब चार्ज को प्रोड्यूस कैसे करेंगे हम, वो भी हो गया अपने पास। पॉजिटिवली चार्ज कैसे बनाए, उस बॉडी को इलेक्ट्रॉन, उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ले लिया। नेगेटिवली चार्ज कब बनाए, उस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब हमारा काम है कि हम इलेक्ट्रॉन देंगे कैसे। ये देने के हमारे पास बेसिकली तीन मेथड है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अपने पास चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ये फर्स्ट मेथड है जो हमने अडोप्ट किया था कि क्या करने के लिए, किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए। इसमें किया क्या था हमने, एक ग्लास रोड है, इसके ऊपर हमने सिल्क क्लॉथ लिया है और उसको रब किया है। हमारे पास एक, जैसे ले लिया हमने, ये ग्लास रोड है, इसके ऊपर एक सिल्क क्लॉथ लिया, वो सिल्क क्लॉथ इसके ऊपर रब किया है। रब करने से क्या होगा, सिल्क क्लॉथ के पास ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव करके किधर शिफ्ट हो जाएंगे, सिल्क क्लॉथ के ऊपर। ऐसा करने से क्या होगा, स्टार्टिंग मैंने रब किया और रब हटा लिया, तो ऐसा करने से क्या होगा कि ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गए, सिल्क क्लॉथ के ऊपर। ऐसा करने से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए ग्लास रोड टू सिल्क, सिल्क के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो सिल्क क्लॉथ के पास कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन की कमी कहां पे होगी, ग्लास रोड के ऊपर, तो ग्लास रोड के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इससे पहले हमने बेसिक जो एग्जांपल बचपन में किया है हमने, ड्राई एयर में अगर हम स्केल को रब करें तो वो अट्रैक्ट करता है स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, पेपर के स्मॉल पीस है तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने का रीजन क्या है, जब हमने उसको सिर में रब किया, ड्राई हेयर के साथ रब करेंगे तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ, स्केल के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, द स्केल विल गेन सम चार्ज, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। और वो चार्ज ऑपोजिट पोलैरिटी का होगा, किसके साथ, पेपर के साथ, पीसेज ऑफ पेपर, दैट विल अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। ये इसको हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। हमारे पास जो सबसे बेसिक मेथड था यही था चार्ज को प्रोड्यूस करने का, बाय फ्रिक्शन। एग्जांपल हमारे पास कुछ भी हो सकता है, ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ। इसके अलावा हमने और यूज किए इबोनाइट रोड, इसके साथ रब किया है हमने पर क्लॉथ। पर भी हमारे पास एक टाइप, कपड़े की टाइप है, जब हम इबोनाइट रोड को रब करते हैं किसके साथ, फर क्लॉथ के साथ, तो इबोनाइट रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और फर क्लॉथ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये हमारे पास सबसे पहला मेथड है जो हमने अडोप्ट किया था किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इससे अगला मेथड है हमारे पास चार्जिंग बाय कंडक्शन, और उससे अगला है अपने पास चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है अपने पास, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम बॉडी को फिजिकली टच करेंगे, जैसे बॉडी इसको मैंने टच किया, इस टाइप से अगर टच हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसको, चार्जिंग बाय कंडक्शन, फिजिकल कॉन्टेक्ट होगा। एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन में इसको मैं टच नहीं करूंगा, इसके आसपास आऊंगा बस, देर इज नो फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द बॉडी एंड द अदर बॉडी, फिजिकल कॉन्टेक्ट नॉट अलाउड। चार्जिंग बाय कंडक्शन में फिजिकल कॉन्टेक्ट अलाउड होगा एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन में फिजिकल कॉन्टेक्ट अलाउड नहीं होगा। ये सबसे बेसिक मेथड है अपने पास। हमने क्या लिए, एक मेटेलिक स्फीयर लिया है, ये हमारे पास एक मेटेलिक स्फीयर है, और साथ में क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या है इसके पास नेगेटिव चार्ज है। इस बॉडी के पास जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है इसके पास
नेगेटिव चार्ज। अब मेरे को इस न्यूट्रल बॉडी को क्या बनाना है, चार्ज बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि इस बॉडी को मैंने बनाना है नेगेटिवली चार्ज। अगर इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बनाना है तो मैं ट्राई करूंगा इसके आसपास कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आए, बट वी आर यूजिंग चार्जिंग बाय कंडक्शन। अगर इस बॉडी को हमने नेगेटिवली चार्ज बनाना है तो मैं नेगेटिव चार्ज बॉडी को इसके आसपास लेके आऊंगा। मैंने क्या कर लिया, ये न्यूट्रल थी एज इट इज, इसके पास एक इबोनाइट रोड लेके आया जिसके पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ये इबोनाइट रोड है जिसके ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। इस इबोनाइट रोड को लाके इस बॉडी के साथ क्या किया हमने, टच कर दिया। जैसे ही टच करूंगा तो बेसिक देखेंगे हम, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, इबोनाइट रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, और जो न्यूट्रल बॉडी है उसके ऊपर प्रोटॉन भी है, साथ में इलेक्ट्रॉन भी है। जो बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की, अगर दो ऑपोजिट चार्ज होंगे, अगर दो ऑपोजिट चार्ज होंगे, चार्ज नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर दो सेम पोलैरिटी के चार्ज हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब होगा क्या अपने पास इबोनाइट रोड है जिसके ऊपर मेजॉरिटी में चार्ज कैसा है, नेगेटिव। अब अगर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो भी क्या होगी अपने पास, ज्यादा होगी। उस फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इस बॉडी पे। दिस टू बॉडीज आर टच्ड, कुछ इस टाइप से, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे फ्रॉम द इबोनाइट रोड टू द मेटेलिक स्फीयर। अब मैंने क्या किया, इसको एक बार टच किया और वापस हटा लिया। टच करते ही कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा इस बॉडी के ऊपर। जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस पे हुआ, ये ट्रांसफर किसकी वजह से, ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दीज मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वजह से कुछ चार्ज पार्टिकल का ट्रांसफर हो गया अपने पास इस बॉडी के ऊपर। जैसे इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ, इसके पास पहले कुछ पॉजिटिव था, कुछ नेगेटिव था, कुछ नेगेटिव और इबोनाइट रोड से हमारे पास क्या होगा, ट्रांसफर हो गया। इधर और कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब इस बॉडी के ऊपर जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कम हो गए, किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इनिशियली क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही क्या है अपने पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो गए, किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। रीजन क्या है इसके बीच में, ग्लास रोड लेके आए, इसको टच किए, टच की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा ग्लास रोड टू द मेटेलिक स्फीयर। इसकी वजह से जो भी ये बॉडी है, ये अभी इसके ऊपर जो एक्सेस चार्ज है वो किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये जो भी बॉडी होगी ये कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। अगर मैं चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात करूं, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा, हमारे पास वही एक न्यूट्रल बॉडी है, एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर पुट कर रखी है। अब मैं चार्जिंग बाय इंडक्शन में फिजिकली कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, यहाँ पे मैंने बॉडी को टच कर दिया तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। अब मैंने यहाँ पे बॉडी को टच भी नहीं करना, जब टच नहीं करना तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होगा। तो इसके लिए क्या होगा, ये फिनोमिना काम आएंगे अपने पास, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है एज वेल एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या बोलती है, सॉरी, जो हमारे पास ये है एक न्यूट्रल बॉडी, इसके आसपास में कोई भी दूसरी चार्ज बॉडी लेके आऊंगा, वही काम मैंने बॉडी को कैसा बनाना है, नेगेटिवली चार्ज या फिर पॉजिटिवली चार्ज। एग्जांपल के लिए इधर हमने नेगेटिव बनाया था, तो इधर हम कैसा चार्ज प्रोड्यूस कराएंगे बॉडी के ऊपर, पॉजिटिव। अगर मैंने बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसके आसपास कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आऊंगा। जैसा चार्ज इस मेटेलिक स्फीयर पे चाहिए उसके ऑपोजिट पोलैरिटी का चार्ज मेरे को लेके आना है इसके आसपास। मैं अब दोबारा से इसके आसपास कौन सी रोड लेके आया, इबोनाइट रोड। इबोनाइट रोड के ऊपर जो भी एक्सेस चार्ज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। आस पास लेके आऊं, ना कि टच किया है। होगा क्या, ये इबोनाइट रोड है जिसके ऊपर एक्सेस में नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, दिस नेगेटिव विल अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव चार्ज। इस मेटेलिक स्फीयर के ऊपर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्शन फील करेगा, किसकी वजह से, जो इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर ये दोनों बॉडी टच होंगी तो वो चार्जिंग बाय कंडक्शन होगा।
अब हम इन दोनों को टच नहीं करेंगे। ये नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट करेगी इस पॉजिटिव चार्ज को और रिपेल करेगी इस नेगेटिव चार्ज को। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन इज बिटवीन नेगेटिव एंड नेगेटिव। ये नेगेटिव रिपेल करेगा इस नेगेटिव को, ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा इस पॉजिटिव को। अब अगला स्टेप क्या किया मैंने, इस बॉडी को एक मेटेलिक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से। ये जो हमारे पास बॉडी थी यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट, इसको हमने टच किया है एक मेटेलिक वायर के थ्रू ग्राउंड से। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे पास जो भी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर से मूव नहीं करेगा। रीजन क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन फील कर रहा है इस नेगेटिव की वजह से, और ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपल्शन फील कर रहा है इस नेगेटिव की वजह से। तो इस रिपल्शन के चलते ये नेगेटिव चार्ज इधर से मूव करेगा किधर की तरफ, ग्राउंड की तरफ। चार्ज हमेशा ट्रांसफर फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ग्राउंड का पोटेंशियल होता है हमारे पास 0, पोटेंशियल हम आगे देखेंगे कि होता क्या है। बेसिकली ये देख लो, चार्ज हमेशा किधर से किधर फ्लो करेगा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मेटेलिक स्फीयर के पास ज्यादा पोटेंशियल है, ग्राउंड के पास 0 पोटेंशियल, तो एक्सेस जो भी चार्ज होगा वो फ्लो कर जाएगा हमारे पास किधर, ग्राउंड में। ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया किधर, ग्राउंड में। अभी इसको हम दूर नहीं ले गए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां से इसका कनेक्शन हम हटा देंगे। यहां से इधर का कनेक्शन हमने क्या कर दिया, हटा दिया। कनेक्शन रिमूव होने से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज किधर फ्लो कर गए। जो अगला डायग्राम होगा वो कुछ इस टाइप का होगा अपना। इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बचा है, नेगेटिव चार्ज सारा ट्रांसफर होगा किधर, ग्राउंड को। इधर मेजॉरिटी में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। पहले मेटेलिक वायर कनेक्ट थी, अब की बार ये मेटेलिक वायर कनेक्ट नहीं है। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द मेटेलिक स्फीयर एंड द ग्राउंड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस रोड को दूर लेके जाऊंगा, इबोनाइट रोड को हम दूर शिफ्ट करेंगे। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इन प्रोटोन प्रोटोन के बीच में भी क्या होगा, रिपल्शन होगा। उस रिपल्शन की वजह से ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इस पूरे स्फीयर के ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये बॉडी कैसी चार्ज होगी अपने पास, पॉजिटिवली चार्ज होगी। रीजन क्या है, हमने इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कैसे बनाया, हमने इबोनाइट रोड से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा दिया मेटेलिक स्फीयर पे। इबोनाइट रोड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया है मेटेलिक स्फीयर पे। अगर मैं मेटेलिक स्फीयर की बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, गेन इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं पॉजिटिवली इस केस में बात करूं तो यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं हो रहा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम, नेगेटिवली चार्ज। ये मेथड था हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन। हमने कोई भी चार्ज रोड अब की बार इस मेटेलिक स्फीयर के कांटेक्ट में नहीं लेके आए। चार्जिंग के हमारे पास 3 मेथड थे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब बेसिक कुछ चार्ज की प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं। चार्ज देख लिया हमने, चार्ज की डेफिनेशन, चार्ज की टाइप होगी, टाइप ऑफ चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो सेकंड प्रॉपर्टी आ गई, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेम सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट चार्ज। मतलब पॉजिटिव चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को, और नेगेटिव चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज को। सेम चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा रिपेल करेगा पॉजिटिव चार्ज को, और नेगेटिव चार्ज हमेशा रिपेल करेगा
नेगेटिव चार्ज को। जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है वो आती है हमारे पास एडिटिविटी। एडिटिविटी का क्या मतलब है? हमारे पास कोई भी बॉडी है या फिर ये तीन चार्ज दे रखे हैं, +10, +12, -13 कूलम, +14 कूलम, -10 कूलम। ये कोई बॉडी है जिसके ऊपर ये चार्जेस प्रेजेंट है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि इस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज कितना है। तो नेट चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब चार्जेस का सम करेंगे। +10 +12 -13 +14 -10। नेट क्या किया हमने, सम किया है। जिस चार्ज के ऊपर नेगेटिव साइन था उसके साथ हमारे पास कौन सा साइन आया, नेगेटिव। जिसके ऊपर पॉजिटिव था, पॉजिटिव। +10 से +10 कैंसिल आउट, 12 -13 -1 +14 दैट इज इक्वल टू +13। तो हमारे पास जो भी बॉडी के ऊपर चार्ज है वो कैसा बच गया, +13 कूलम चार्ज। एडिटिविटी का क्या मतलब है, अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर दो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन प्रोटॉन, तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना होगा, चार्ज ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन -1, चार्ज ड्यू टू अ प्रोटॉन, चार्ज ड्यू टू 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज -2, एंड चार्ज ड्यू टू 3 प्रोटॉन दैट इज +3। नेट चार्ज कितना होगा, -3 +3, नेट चार्ज क्या होगा, 0। इसका मतलब ये बॉडी कैसी है अपने पास, न्यूट्रल। नेट चार्ज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर वो बात इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, चार्ज का साइन नेगेटिव। अगर बात प्रोटॉन की करेगा तो चार्ज का साइन पॉजिटिव। एडिटिविटी का क्या मतलब है, इफ वी हैव टू कैलकुलेट नेट चार्ज ऑन एनी बॉडी देन द नेट चार्ज इज गिवन बाय द सम ऑफ अदर चार्जेस। जो हमारे पास नेट चार्ज होगा बॉडी के ऊपर वो इक्वल होगा हमारे पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn। हम नेट चार्ज को किसी बॉडी का इस तरह से सिंपली एल्जेब्रिक एडिशन से सोल्व करके निकाल सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, उससे पहले ये था अपने पास, फोर्थ चार्ज का नेचर कैसा है, स्केलर है, वेक्टर है। तो हमारे पास चार्ज जो भी क्वांटिटी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज की यूनिट की बात करें तो चार्ज की यूनिट होगी कूलम, COULOMB, डिनोटेशन करते हैं हम C से। चार्ज की जो SI यूनिट है वो क्या है अपने पास, कूलम। CGS यूनिट की बात करूं तो वो अपने पास है स्टेट कूलम। एक स्टेट कूलम, चार्ज की जो CGS यूनिट है वो होती है अपने पास स्टेट कूलम, और इसके अलावा यूनिट होती है अपने पास एब कूलम। हमारे पास एक कूलम इक्वल होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम के। चार्ज की SI यूनिट है कूलम, CGS यूनिट है स्टेट कूलम एंड एब कूलम। स्टेट कूलम का बेसिकली यूज होता है अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और एब कूलम का यूज होता है अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। इधर हम स्टडी करेंगे चार्ज पार्टिकल की किस पे, रेस्ट पे। इधर हम स्टडी करेंगे चार्ज पार्टिकल की किस पे, मोशन पे। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो CGS यूनिट है अपने पास स्टेट कूलम, अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो CGS यूनिट है अपने पास एब कूलम। हमारे पास चार्ज हो गया, चार्ज की स्केलर है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज की यूनिट होगी, चार्ज की एडिटिविटी, चार्ज का नेचर कैसा होगा, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, सेम चार्ज रिपेल करेंगे। चार्ज की टाइप होगी। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और है अपने पास चार्ज की। जो अपने पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का क्या मतलब है, जो नेट चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर वो कंजर्व है। कंजर्व का मतलब वो फिक्स है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज कंजर्व। बाय डेफिनेशन देखें हम तो चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो हम बढ़ा सकते और ना ही हम
खत्म कर सकते हैं। चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू सेकेंड बॉडी। हम चार्ज को हम ना तो बना सकते ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते, लेकिन हम इसका ट्रांसफर पॉसिबल करा सकते हैं। एक बॉडी है, इस बॉडी से उठा के दूसरी बॉडी पे लेके आ गए, दूसरी बॉडी है, दूसरी से तीसरी पे लेके गए, इस टाइप से हम चार्ज का ट्रांसफर करा लेंगे। लेकिन चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू सेकेंड बॉडी, या फिर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। हमारे पास जो इससे अगली इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन से पहले देखो कि इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है। हमने एसआई यूनिट देखी, इलेक्ट्रॉन की एसआई यूनिट चार्ज को मेजर करने की क्या है अपने पास, कूलम। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल, हमने देखा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज बन रही है, कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बन रही है। अगर वो नेगेटिवली चार्ज या फिर पॉजिटिवली चार्ज बन रही है तो वो किसके ट्रांसफर की वजह से बन रही है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। अब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो उसकी वजह से कितना कूलम चार्ज किसी बॉडी पे आ गया, या फिर कितना कूलम चार्ज उस बॉडी ने गेन किया या फिर लॉस किया। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी चार्ज होता है वो हमारे पास इसके इक्वल होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। सेम अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो हमारे पास एक प्रोटॉन के ऊपर जो भी चार्ज होता है वो होता है ये सेम एज इट इज। बस डिफरेंस कितना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा और प्रोटॉन के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, चार्ज ऑन एन प्रोटॉन इज पॉजिटिव। इनके बीच में क्या फोर्स लगेगी वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। हमने देखा क्या था, मेटेलिक स्फीयर में चार्जिंग बाई कंडक्शन हो, चार्जिंग बाई इंडक्शन हो, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन हो। अगर मैं मिनिमम बात करूं तो इस बॉडी से लेके इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, चार्जिंग बाई कंडक्शन में इस बॉडी से ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन का इधर। मिनिमम कितना आ सकता है, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा इधर से लेके इधर पे, मिनिमम कितना जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। तो वो मिनिमम अमाउंट को दिखाने के लिए कौन है, क्वांटाइजेशन। अगर मेरे को इस पे चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो क्या होगा, इधर से एक एक इलेक्ट्रॉन करके आएगा, 1 2 3 4 इस टाइप से, टोटल कितने आएंगे 10। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि 3.5 या फिर 3.5 4.5 4.7 इस टाइप से कोई इलेक्ट्रॉन आ गए। 3.5 4.7 9.1 इस टाइप का कोई भी ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। रीजन बिहाइंड दिस डेसिमल वैल्यूज, ये जो डेसिमल वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं है। ट्रांसफर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन का होगा, इलेक्ट्रॉन के सब पार्टिकल अब नहीं कर सकते, मतलब इलेक्ट्रॉन को भी दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिए और फिर उनका ट्रांसफर पॉसिबल करा दिए। जो मिनिमम ट्रांसफर होगा वो किसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन का। जो हमारे पास क्वांटाइजेशन है वो यही दिखा रहा है। क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे चार्ज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स और बंडल्स लंप्स एटसेट्रा। एक मिनिमम अमाउंट होगा अपने पास चार्ज का जो कि एग्जिस्ट करेगा पैकेट की टर्म में, बंडल की टर्म में, लंप की टर्म में। हम ये मिनिमम अमाउंट है जो किसी बॉडी दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर देंगे। चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी, लेकिन कितना ट्रांसफर करेंगे तो वो मिनिमम अमाउंट होगा, और वो अमाउंट फिक्स है अपने पास, कितना होगा एक इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, क्वांटाइजेशन। अगर इस बॉडी के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन भेजने हैं तो मिनिमम 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जो हमारे पास नेट चार्ज होगा किसी बॉडी के ऊपर वो n टाइम्स होगा किसके इक्वल, ई के इक्वल। ई क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी चार्ज है वो हमारे पास क्या है ई। बट एन क्या है अपने पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने गए 10 गए तो 10 ई, 20 गए तो 20 ई, 30 गए तो 30 ई। इस टाइप से जो हमारे पास नेट चार्ज होगा वो इक्वल होगा
क्यू इज इक्वल टू एन टाइम्स ई। और इजिली थोड़ा क्लियर करना है तो जैसे हम दुकान पे गए, दुकान पे जाके हमें नमक लेना होगा, तो मिनिमम अमाउंट है, जाके मांगे कि भैया नमक दे दे, तो हमारे पास एक मिनिमम देगा 25 रुपए की थैली, 1 किलो का जो भी अमाउंट है, जो मिनिमम अमाउंट गिवन है वो ये है अपने पास। हम उसको जाके ये नहीं बोले भैया आधा किलो दे दे, तो जो मिनिमम अमाउंट हमें परचेज करना पड़ गया वो ये है। सेम काम इसके साथ है, अगर हमें किसी बॉडी के ऊपर चार्ज का ट्रांसफर करना है तो हमें मिनिमम किसका ट्रांसफर करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन का। मिनिमम चार्ज ट्रांसफर्ड दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी के ऊपर चार्ज ट्रांसफर करना है तो वो इक्वल होगा हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है। यही है हमारे पास क्या, क्वांटाइजेशन। चार्ज हो गए, बेसिकली रिकॉल करते हैं हमारे पास क्या क्या कर लिया हमने। चार्ज हो गए, व्हाट इज चार्ज, चार्ज की टाइप देख ली, चार्जेस के बीच में फोर्स देख ली कैसी होंगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज देखी। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स किसकी इक्वल होगी, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो भी फोर्स लगेगी, ये तो हमने देख लिया कि अगर अपोजिट चार्ज है तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, सेम चार्ज है तो वो रिपेल कर रहे हैं, लेकिन जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, कितने न्यूटन फोर्स है, तो वो निकालने के लिए हमारे पास एक लॉ आया है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है हमें, फोर्स बताता है किसके बीच में, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में। दो चार्ज पार्टिकल अज्यूम कर लिए हमने, ये फर्स्ट पार्टिकल है और ये सेकंड पार्टिकल है, दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैंने फिक्स मान लिया, दैट इज इक्वल टू आर। इस बॉडी के ऊपर चार्ज डिनोट कर लिया हमने Q1, इसके ऊपर जो चार्ज है वो डिनोट कर दिया Q2। चार्ज की जो बेसिक डिनोटेशन है वो अपने पास Q है, Q डिनोट्स द चार्ज। इस फर्स्ट बॉडी के ऊपर हमने चार्ज अज्यूम किया है 1, और इस सेकंड बॉडी के ऊपर चार्ज अज्यूम किया है 2। इसके ऊपर चार्ज Q1, इसके ऊपर Q2, इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है R। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, ये जस्ट सेम है जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल लॉ। ये किस रिगार्डिंग था, दो ऑब्जेक्ट होंगे, दोनों का कुछ ना कुछ मास है m1 m2, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है r, तो जो भी इनके बीच में फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्केयर बिटवीन, स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ से हमारे पास ग्रेविटेशनल लॉ आ गया था, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्केयर। सेम इसी का यहाँ पे कूलम्ब लॉ है। कूलम्ब लॉ किसके बीच में है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, तो इनके बीच में जो भी फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो इनके बीच में क्या लग रहा है हमारे पास, स्केयर लग रहा है, डिस्टेंस का जो भी स्केयर है ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 Q2 बाई आर स्केयर। जब ये साइन हटाऊंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस साइन का मतलब क्या है, मतलब देख लेते हैं पहले। इस साइन का मतलब क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। इसका मतलब क्या है, अगर Q1 Q2 की प्रोडक्ट इंक्रीज होगी तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर R इंक्रीज होगा, अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R इंक्रीज होगा तो F की वैल्यू डिक्रीज होगी, R डिक्रीज होगा तो F की वैल्यू इंक्रीज होगी। ये क्या है हमारे पास, कूलम्ब लॉ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके हमारे पास ये इक्वेशन बनी। जब इस साइन को हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा के Q1 Q2 बाई आर स्केयर। इस के का नाम है हमारे पास कूलम्ब्स कांस्टेंट। बेसिक इसकी वैल्यू फिक्स होती है, के की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास नॉर्मल केस में फिक्स होगी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। यूनिट हम यहाँ से कैलकुलेट कर लें, के की यूनिट कैलकुलेट करनी तो ये आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये वैल्यू फिक्स होगी, ये फोर्स होगी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में। हमारे पास कूलम्ब लॉ हो गया, चार्ज, चार्ज की टाइप, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी देखी, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज देखा, चार्ज को हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, और दो